अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान अकील है। और ये वाली वीडियो शुरू करने से पहले ना अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसके हिसाब से ना एक और टास्क है आप लोगों के लिए। पिछली क्लास के अंदर भी यही करता है, इस वाली क्लास में भी यही करते हैं। देखो टास्क क्या है, हमारे पास एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर 40 बच्चे हैं और हम लोगों को ये करना है कि 40 के 40 बच्चों का नाम सेव करके ना कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाना है। क्या करोगे आप लोग? मतलब मैं अगर आगे की चीज़ें भी भूल जाऊँ कि मुझे जो जो कॉन्सेप्ट पता है और अपनी ही जो सीरीज़ है उसी की बेस के ऊपर मैं वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ ना, मैं 40 वेरिएबल्स बनाऊँगा। डेटा टाइप आप लोगों को पता होनी चाहिए यार, नेम है तो स्ट्रिंग होगी। और उसके बाद स्टार्ट के कोड ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 40 बार या 40 लाइन्स जो है ना वो लिख देंगे ताकि 40 बच्चों का डेटा जो है ना वो प्रिंट हो जाए या नेम प्रिंट हो जाए। देखो खुद भी अगर देखोगे ना अपनी वॉल स्क्रिप्ट तो पसंद नहीं आएगी, ठीक है। और अगर कुछ टाइम बाद देखोगे, 3-4 महीने बाद देखोगे तो सोच लो कि यार ये क्या है, ये तो है मैं मीम लगाऊंगा उससे अंदाज़ा हो जाएगा, मतलब लग गई होगी अब तक भी। तो हम लोग ऐसा कोड लिखते नहीं हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ क्या है, वो दिखने में अच्छा लगे। तो अभी आपको अपना कोड हो सकता है अच्छा लगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद बुरा लगना शुरू हो जाएगा। ये वाला जो मसला है ना कि सिमिलर डेटा है हम लोगों का और हम लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें जो कि रिपीट हो रही हैं। 40 वेरिएबल्स यार, मतलब कोई ऐसा तरीका नहीं है हम लोग एक ही वेरिएबल के अंदर 40 चीज़ें सेव कर लें। होना चाहिए ना, है तरीका है इसका, ठीक है। तो आज हम लोग वही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे हमारे पास ये चीज़ हमें करनी हो कि एक ही तरह का डेटा ना हम लोगों को मल्टीपल टाइम सेव करना है या मल्टीपल डेटा सेम टाइप का एक ही जगह पे सेव करना है, वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो बेसिक सेटअप मैंने कर लिया अपने पास, मतलब प्रोजेक्ट मैंने बना लिया, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट बना ली, स्क्रिप्ट ओपन भी कर ली, सही है, सब कुछ हो गया। करंट लेवल ऑफ नॉलेज या करंट लेवल जो है हम लोगों का प्रोग्रामिंग का, उसके अंदर हम लोग कुछ ऐसे ही करेंगे ना कि मैं यहाँ लिखूँगा पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम 1, ऐसी है ना। फिर उसके बाद अगर मुझे 40 बच्चों के नाम सेव करने 2, 3, 4, फिर उसके बाद सही है। आई एम अज्यूमिंग के ये यार 8 से शुरू हुआ है, 43 पे ख़त्म हुआ है, एक और कर देते हैं। पता नहीं कितने बच्चे हैं, मैं एग्जैक्टली अब काउंट करने के लिए बैठ नहीं रहा, सही है। और ये तो हम लोगों ने 40 बच्चों के नेम सेव करने के लिए वेरिएबल्स बना लिए। और उसके बाद यहाँ पे अब अगर मुझे करना है .log और उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट नेम 1 इज़, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन पढ़ेंगे हम लोग बाद में, ठीक है, स्टूडेंट नेम 1, सही है। ये अभी एक बच्चे का प्रिंट हुआ है, उसके अंदर करूँगा ये 2 बच्चों का हो गया, 3 बच्चों का, 4 बच्चों का, सही है। इसको कॉपी करा, सही है। ये यहाँ पे लाइन में चेंज कर दूंगा और इसके बाद मतलब ओ सही है, ऐसे ही लिखोगे ना। अब अगर ख़ुद भी अपना कोड देखो ना तो वो खुद को ही पसंद नहीं आएगा। जो लोग बिल्कुल नॉन टेकी हैं, मैं मान सकता हूँ कि यार आपको अभी फ़िलहाल अपना कोड अच्छा लगेगा, लेकिन आपको बस जैसे ही थोड़ा सा एक्सपीरियंस आना शुरू होगा ना, आपको ये बहुत बुरा लगेगा। और रीज़न है यार, एक तो इतनी सारी रेड लाइन्स ही तो खैर ख़त्म हो जाएंगी जब हम लोग इनके नेम्स चेंज करेंगे, लेकिन यार ऐसे कोड नहीं लिखते, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हमें 40 नेम्स सेव करवाने। इसका मतलब है कि नेम्स एक ही डेटा टाइप किया, सही है, स्ट्रिंग क्या है। अब हमें कोई ऐसा वे ढूंढना है कि वहाँ पे हम लोग 40 नेम्स किसी एक वेरिएबल में सेव करवा लें। ये क्या बोल दिया ये वाली क्या बात बोल दी। अब देखो मैंने शुरू में क्या बताया था, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल एक ऐसा प्लेस होल्डर है या मेमोरी के अंदर एक ऐसी स्लॉट है जिसके अंदर हम लोग कोई डेटा रखते हैं, ऐसा ही है, हम लोग डेटा रखते हैं ना। और उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कप की मैंने मिसाल दी थी। एक मिनट, मैं अगर कप की मिसाल लूँ, मैंने साइड में कप रखा हुआ था, तो अब अगर मैं कप की मिसाल लूँ तो इस कप के अंदर अभी चाय है, सही है, इसके अंदर अभी एक ही चाय। तो अगर कोई ऐसा मैकेनिक्स होता कि मैं उसके अंदर एक से ज़्यादा चाय डाल सकता हूँ, पॉसिबल है ऐसा? एक कप के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब मैं थोड़ी सी मिसाल चेंज करता हूँ। आप लोगों के पास घर के अंदर ग्लासेस के स्टैंड होंगे, सही है, या कोई ऐसा बॉक्स होगा जिसके अंदर हम लोग यूजुअली ग्लासेस रखते हैं, सही है। वो एक स्क्वायर बॉक्स होता है, स्क्वायर बॉक्स के अंदर पोर्शंस बने हुए होते हैं, उसके अंदर मल्टीपल ग्लासेस आ सकते हैं।
आ सकते हैं ना। वेरिएबल्स के अंदर भी ये होता है, एक सिंगल वेरिएबल जो कि हम लोगों ने पहले बनाया जो कि पब्लिक स्ट्रिंग student1 है, ये एक वैल्यू स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब है ये एक नाम स्टोर कर सकता है। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो उसके अंदर हम लोग समझ लो कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि यार आप जो है ना एक ऐसा होल्डर बनाओ या एक ऐसी जगह रखो जहाँ पे मैं एक से ज़्यादा डेटा डाल सकूँ, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल वेरिएबल की बात करूं तो इट्स जस्ट लाइक ए स्मॉल स्लॉट, ठीक है, एक स्मॉल बॉक्स जिसके अंदर हम लोग एक ही डेटा डाल रहे हैं। और जब हम लोग एरेज की बात करते हैं तो एरे इज़ जस्ट लाइक अ बिग बॉक्स जिसके अंदर छोटे छोटे से सेक्शंस होते हैं, उसके अंदर सेम तरह का डेटा आएगा। सही है, थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे ग्राफिक्स डाल दूंगा कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि सिर्फ एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है, सेक्शंस बने हुए हैं। अब उसको लिखते किस तरीके से, हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट नेम और ये मैं जो एक्स्ट्रा कोड है ना मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, सही है। हम लोग एरे बनाते किस तरीके से, एरे बनाने का सिंटैक्स है पब्लिक स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग लिखने के बाद ना हम लोग लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मकसद ही यही है कि हम लोग एक एरे ऐसा बना रहे हैं जो कि इस डेटा टाइप के कंटेंट रखेगा या इस डेटा टाइप का डेटा रखेगा, सही है। तो इट्स लाइक वी आर मेकिंग अ बॉक्स, अ बिग बॉक्स जिसके अंदर सेक्शंस हैं। हम लोग बताते हैं कंप्यूटर को कितने सेक्शंस इसके अंदर होने चाहिए, ठीक है, वो एक ऑप्शन है, ठीक है। एक हम लोगों ने बता दिया कि यार एक बड़ा बॉक्स रखो जिसके अंदर छोटे छोटे सेक्शंस बनाओ और हर सेक्शन के अंदर ना एक डेटा आएगा, सही है। तो इट्स जस्ट लाइक कि हर छोटा सा सेक्शन जो है वो एक स्ट्रिंग का वेरिएबल है, ठीक है, इस तरीके से समझो। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है इसका नेम, ठीक है, स्टूडेंट्स नेम। ये वे हो गया, यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर को बता दिया कि मेरे भाई एक एरे बनाओ जिसके अंदर स्ट्रिंग का डेटा आएगा, ठीक है, मैं वो डालूंगा बाद में, सही है। ये तरीका है, सिंटैक्स ये वाला हो गया। अब इसके अंदर हम लोग को डेटा डालना है, डेटा डालने के डिफरेंट तरीके हैं जो कि सिंटैक्स के अंदर भी हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। अगर मैं पहले वाले को समझ लो अभी रहने देते हैं, और मैं अगर वापसी यूनिटी के अंदर जाऊं तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करोगे, मैं मेन कैमरे के ऊपर ये वाली स्क्रिप्ट लगा देता हूँ, ठीक है, एरेज। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास दो फील्ड्स आ रही हैं। पहली फील्ड के अंदर स्टूडेंट नेम है, ये हमारा वो वेरिएबल है जो कि पब्लिक है, ठीक है, ये रहा। और दूसरा हमारे पास एक एरे है, ठीक है। हमने सिर्फ कंप्यूटर को बता दिया कि यार एक एरे बना दो, एक बड़ा बॉक्स बना दो छोटे छोटे सेक्शंस का, हम लोग उसमें कुछ चीज़ें डालेंगे और उसके अंदर स्ट्रिंग का डेटा आएगा, एक एक नेम आएगा, सही है। तो पहला वे क्या है इसकी वैल्यू असाइन करने का, वो ये है हम लोग इंस्पेक्टर के ऊपर जाके यहाँ पे हमने दे दिया फरहान। तो ये तो एक नॉर्मल स्ट्रिंग वेरिएबल की बात रही। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पे देखो एक छोटा सा एरो आ रहा है और स्टूडेंट नेम के नाम से, ठीक है, स्टूडेंट नेम के नाम से कुछ लिखा हुआ है। अब अगर आप चेक करो तो ये आपका एक्चुअल में एरे है, ठीक है, और यहाँ पे अभी इसका साइज हुआ है 0, बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंदर मैं स्क्रीन को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो के अंदर हम लोगों ने इसको अभी वैल्यू नहीं दी है। इसका मतलब है कंप्यूटर को पता है कि मुझे एक बॉक्स बनाना है, लेकिन उसको नहीं पता कि इसके अंदर कितने सेक्शंस डालने हैं। हम उसको बताते हैं। बताने का तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि हम लोग इंस्पेक्टर से उसको कंटेंट बता दें कि यार ये साइज़ होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली लिमिट बता दें कि यार मुझे एक बॉक्स बनाना है, बड़ा बॉक्स कंटेनर, जिसके ऊपर ना मैं 10 नेम्स डालूंगा। जैसे ही मैंने 10 इंटर करा ना तो इसने मुझे एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 इसको इग्नोर करो फिलहाल के लिए, ठीक है, एलिमेंट 1 2 इसको क्या है, लेकिन इसने 10 बॉक्सेस यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक कि हमने एक बड़ा बॉक्स बनाया और अंदर 10 सेक्शंस बना दिए, सही है। अब हर सेक्शन के अंदर ना मैं यहाँ पे नेम रख सकता हूँ, ठीक है। पहला नेम हो गया फरहान, उसके बाद राजू, फिर भीम, लड्डू, उसके बाद गोगू, गोगू के बाद कौन आता है पता नहीं है, आयरन मैन, बेबलेट, यार मुझे नहीं पता नाम, लेकिन हाँ पोकेमोन, पिकाचू। मैंने सोचा हुए नहीं था नाम, मैंने रन टाइम के ऊपर रखे, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम का जो एरे था उसको एक्सपैंड करें, ठीक है। 10 मैंने बता दिया कंप्यूटर को कि यार 10 लिमिट का या 10 सेक्शंस का आप एक एरे बनाओ, और हर सेक्शन को ना मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी इंस्पेक्टर से, ठीक है। एक वे ये है। दूसरा वे क्या है, मैं यहाँ पे इसको दोबारा से 0 कर देता हूँ ताकि वो चले जाए। दूसरा वे ये है कि
वेरिएबल बनाने के टाइम पे ही मैं एक लिमिट बता दूं कंप्यूटर को कि यार इतने लिमिट का जो है ना इसको रख दो, वैल्यू मैं बाद में पॉपुलेट कर लूँगा, ठीक है। उसका तरीका ये है कि मैं यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग और उसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं उसके बाद मैंने एक नेम दिया और उसके बाद कीवर्ड यूज़ करा न्यू। न्यू अभी कंफ्यूजिंग लगेगा, सही है। न्यू का कीवर्ड लगा दिया और उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इसको दिया 10, ठीक है 10। अब मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने इसको बता दिया कि यार पब्लिक आप एक एरे बनाओ जो कि स्ट्रिंग का डेटा रखेगा अपने पास, ये उसका नाम है और इसकी जो लिमिट है या इसकी जो लेंथ है वो 10 है। इसका मतलब है एक बॉक्स बनाओ जिसकी लिमिट है 10, ठीक है, 10 सेक्शन इसके अंदर होंगे। ये दूसरा वे हो गया। अभी यहाँ पे ना हमने सिर्फ लिमिट डिफाइन करी हुई कि यार इसके अंदर 10 सेक्शन है, इसके अंदर वैल्यू नहीं डाली, ठीक है, वैल्यू नहीं डाली। एक और तरीका हमारे पास आता है, वो आता है, ठीक है, वो आता है कि हम लोग लिमिट नहीं बताएं, डायरेक्ट हम लोग वैल्यूज़ डाल दें, ठीक है। और डायरेक्ट वैल्यूज़ डालने का मतलब क्या है, फरहान बताता हूँ, कॉमा, उसके बाद राजू, पता नहीं राजू क्यों जहन में आता है, पता नहीं, छोटा भीम भी आ जाता है। अब इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि मैंने एक एरे बनाया, ठीक है, ये एरे मैंने बना लिया, उसके बाद उसकी लिमिट डिफाइन नहीं करी, मैंने डायरेक्ट डेटा दे दिया। अब जब हम लोग ये वाला सिंटैक्स फॉलो करते हैं ना तो कंप्यूटर एक्चुअल में वैल्यू की बेस के ऊपर ही ये समझ जाता है कि ये वाले एरे इसकी लिमिट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इन केस हमने 3 वैल्यूज़ दी है ना, तो इसका मतलब है इस स्ट्रिंग के जो एरे है, ये वाला जो एरे है, इसके अंदर 3 सेक्शंस बने हुए हैं, सही है। अब हर सेक्शन को एक्सेस करने का ना एक तरीका होता है। अब यहाँ पे मैं अगर उसी वुडन बॉक्स की बात करूँ कि हमारे पास 10 सेक्शंस हैं उसके अंदर, तो हर सेक्शन को ना एक इंडेक्स मिलता है। आपने घर पे रहते हो ना यार, आपके इलाके के अंदर अगर आप टॉप व्यू देखो, गूगल मैप का भी व्यू देख लो, तो आपको छोटे छोटे से बॉक्सेस मिलेंगे और हर बॉक्स का एक एड्रेस है। आपके घर का एड्रेस है ना भाई, सही है। फ्लैट में रहता तो वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं नॉर्मल अगर होम की बात करूँ तो आप अगर ऊपर से देखते हो तो ऐसे ही है ना, छोटे छोटे से बॉक्सेस बने हुए होते हैं, उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन आपको पता था कि आप एक पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर रहते हो। इसी तरीके से जब हम लोग कंप्यूटर के अंदर या मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर सेक्शंस हों, तो हर बॉक्स को एक इंडेक्स मिलता है, सही है, हर बॉक्स को एक इंडेक्स मिलता है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ ऐसी है जो कि आपको अभी कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन 2-3 बार ना इस सेंटेंस को सुनना। इंडेक्स शुरू होता है 0 से। प्रोग्रामिंग के अंदर ये बहुत बड़ी मीम है, सही है, कि आपके पास जो काउंटिंग है 1 से शुरू नहीं होती, आप 0 से शुरू होती है। तो आपके पास बॉक्स के अंदर जितने सेक्शंस हैं वो स्टार्ट होंगे 0 से। तो अगर एक कंटेनर के अंदर 10 सेक्शंस हैं तो उसका जो पहला इंडेक्स होगा वो 0 और जो लास्ट इंडेक्स होगा वो होगा 9, ठीक है। बस इतना समझो, अगर 10 सेक्शन का बॉक्स है तो उसके अंदर 10 इंडेक्स नहीं हो सकता, ठीक है। स्टार्ट होती है काउंटिंग 0 से, तो अगर आपके पास 10 सेक्शंस हैं, पहला इंडेक्स होगा 0, दूसरा इंडेक्स होगा 1, तीसरा इंडेक्स होगा 2, इस तरीके चलते चलते इंडेक्स नंबर 9 तक जाएंगे। तो वो जो शुरू में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा से उसी फॉर्मेट के ऊपर लिखूँ, स्टूडेंट नेम, न्यू स्टूडेंट नेम, मैं आपको एक चीज़ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जो पहला सिंटैक्स हमने फॉलो करा था ना, उसी की बेस के ऊपर ये जो इंडेक्स वाली बात है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। न्यू स्ट्रिंग, और न्यू स्ट्रिंग भी नहीं रखता फ़िलहाल में, सही है, ठीक है। अब अगर मैं यूनिटी के ऊपर वापसी जाऊँ तो यहाँ पर आप देखोगे मेन कैमरे के ऊपर क्लिक करके ये न्यू स्टूडेंट्स नेम था ना, यहाँ पर 0 है। अब अगर इसको मैं कर दूँ 10, याद है ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि यार ये वाली चीज़ है, इसके ऊपर कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं आपको बोलता हूँ, अब आपको वो वाली समझने का टाइम आ गया। मैंने जब 10 का इसको साइज़ बताया था तो इसने नीचे यहाँ पे 10 एलिमेंट्स रख दिए थे, इसका मतलब है 10 सेक्शंस रख दिए थे। हर सेक्शन का एक इंडेक्स है जो कि ये रहा, सही है। हर सेक्शन का एक इंडेक्स है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एलिमेंट 0 इसका मतलब है इंडेक्स नंबर 0, एलिमेंट नंबर 1 इंडेक्स नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2 इंडेक्स नंबर 2। इस तरीके से करते करते ना आप सारे स्टूडेंट्स का डेटा एक एरे के अंदर सेव कर सकते हो, सही है। सेम चीज़ इम्प्लीमेंट होती है दूसरी डेटा टाइप्स के लिए भी। आप यहाँ पे इंटीजर के नाम का भी रख सकते हो, आप यहाँ पे फ्लोट का भी रख सकते हो,
हर तरह का जो डेटा टाइप है वो आप एरे के अंदर रख सकते हो जब जब आपके पास सिमिलर डेटा, ठीक है, ज़्यादा बल्क में हो, आप एरे यूज़ कर सकते हो। अब इसको यूज़ किस तरीके से करते हैं, मैं अभी यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ इस लाइन को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे राजू को जो है ना प्रिंट करवाना है, ठीक है। मेरे पास 40 बच्चे थे, मैं यहाँ पे यार 40 के बजाय ना अभी फ़िलहाल के लिए 4 कर लेता हूँ और थॉट सही है। 40 के बजाय मैंने यहाँ पे 4 रख दिए हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। और उसके बाद ना मुझे इनमें से किसी एक को प्रिंट करवाना है, ठीक है, कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाना है। उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका ये है कि debug.log आपने लिख लिया। अब सोचो, जिस तरीके से आपके अगर घर का एड्रेस आप अगर किसी को देते हो तो आपके घर में पहुंच सकता है ना, पहुंच जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे ये इंडेक्स पता हो, ठीक है, तो मैं उस एलिमेंट को रिट्रीव कर सकता हूँ या मैं उस नाम को रिट्रीव कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एरे के ऊपर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 की लिमिट है। मैं अगर इंडेक्स के ऊपर जाऊँ, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, सही है। अब इसका मतलब है 0 के ऊपर मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा आगे आ जाऊँ, 0 के ऊपर मेरे पास फरहान पड़ा हुआ है, ठीक है। 1 के ऊपर मेरे पास राजू पड़ा हुआ है, 2 पे भीम पड़ा हुआ है, 3 पे थॉर पड़ा हुआ है, सही है। इंडेक्स 0 1 2 3 4 की लिमिट थी क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। 0 से इंडेक्स आपको शुरू हुआ तो आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, सही है, 0 से लेके 3 तक। अब अगर मुझे किसी को कॉल करवाना है, मुझे राजू को जो ना उठाना है या मुझे राजू को एरे में से निकालना है, तो उसका तरीका ये होता है कि मुझे सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, कस्टमर से लिखूँगा कि स्टूडेंट नेम इज़, ठीक है, लिख लिया, प्लस लगा दिया। अब मुझे स्टूडेंट नेम में से इंडेक्स नंबर 1 उठाना है, सही है। स्टूडेंट नेम के एरे में से इंडेक्स नंबर 1 उठाना है। अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना तो मैं तो ऐसे ही कॉपी कर लेता ना भाई, कॉपी कर लेते ना। अभी बताऊँ, कॉपी तो हम लोग यहाँ पे भी करेंगे लेकिन थोड़े से एक तरीके से। हम क्या करेंगे, एरे के अंदर से कोई एलिमेंट निकालने के लिए हमें उसका इंडेक्स पता होना चाहिए और उसके बाद सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एरे का नाम, सही है। उसके बाद हम लोग लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देंगे इंडेक्स का नंबर। हो या काम, हो या काम, सही है। तो प्रिंट करवाने के लिए या किसी भी एलिमेंट को रिट्रीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरे का नाम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स लिख दिया, सही है। इसको टेस्ट कर लेते हैं। हम लोग गए वापसी यूनिटी के अंदर और हमारे पास स्क्रिप्ट लगी हुई है, स्टूडेंट नेम इसको छोड़ते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। अब चेक करते हैं। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ एन एरे। वो ये क्यों बोल रहा है, let's go to अगर वापसी आऊँ, अब इसको हम लोग चला के देखें तो यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं स्टूडेंट नेम इज़ राजू। रीज़न ये था, ठीक है, रीज़न ये था सही है कि हमारे पास जो हमारा वेरिएबल नेम था या हमारा जो एरे नेम था वो पब्लिक हुआ था और इंस्पेक्टर से यहाँ पे साइज़ 0 हुआ था। तो जब भी आपका एडिटर प्ले होता है तो जो इंस्पेक्टर के ऊपर वैल्यू होती है ना, वो स्क्रिप्ट के अंदर की वैल्यू को ओवरराइड कर देती है। तो इट्स बेटर कि अगर आप कोई वेरिएबल बनाओ और आप नहीं चाहते कि इंस्पेक्टर से वो चीज़ चेंज हो सके, तो उसका हल ये है कि या तो हम लोग उसको प्राइवेट कर देंगे या फिर गेटर सेटर यूज़ करेंगे। गेटर सेटर फिलहाल के लिए कन्फ्यूजिंग लगेगा, लेकिन सिर्फ इतना समझो कि गेटर सेटर के थ्रू हम लोग किसी भी वेरिएबल के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड असाइन कर देते हैं। फिर वो गार्ड डिसाइड करता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू कौन रिट्रीव कर सकता है, कौन इसकी वैल्यू चेंज कर सकता है, ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो मसला ये आ रहा था हम लोगों के पास। अब स्टूडेंट नेम इज़ राजू, हम लोग एक और टेस्ट कर लेते हैं छोटा सा। राजू हमारे पास इंडेक्स नंबर ये आगे चला गया, इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंडेक्स नंबर 1 है। अब अगर मुझे यहाँ से भीम उठाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 के बजाय लिख दूँगा 2, सही है। तो अब इसको ज़रा जाके देखते हैं वापसी, ठीक है। और इसको मैंने क्लियर करा। अच्छा हाँ, आप लोगों के पास एक छोटा सा मसला आ रहा था, जिन लोगों के पास यहाँ पे कुछ रेड लाइंस आ रही है ना, ठीक है, या रेड एरर्स आ रहे हैं सिर्फ स्टार्ट करने के ऊपर, वो एक बार क्लियर के ऊपर क्लिक करें तो वो जो है ना एरर्स चले जाने चाहिए। कुछ
बाज़ औक़ात ये एडिटर का मसला होता है, और बाज़ औक़ात एडिटर आपको बोल रहा होता है कि मेरे भाई जो आप मशीन है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखो इसका, सही है, या फिर चेंज थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, सही है। तो हमारे पास अब स्टूडेंट नेम इज़ भीम आ गया, सही है। तो एरे हम लोगों ने बना लिए, एरे के ऊपर हम लोगों ने वैल्यूज़ डाल दी, 2 फॉर्मेट्स हम लोगों ने देख लिए, बल्कि 3 फॉर्मेट्स हम लोगों ने देख लिए कि एक के अंदर आप सिर्फ एरे लिखते हो, ठीक है, सिर्फ डिफाइन करते हो। दूसरे फॉर्मेट के अंदर आप एरे के लिखने के साथ साथ उसकी लिमिट भी बताते हो कंप्यूटर को। और तीसरा एक वे ये है कि आप डायरेक्ट वैल्यूज़ दे देते हो और कंप्यूटर उसकी लिमिट खुद ही समझ जाता है, सही है, खुद ही समझ जाता है, ठीक है। आप लोगों के लिए क्या चीज़ है, आप लोगों को करना ये है कि इसी एरे को यूज़ करते हुए ना आपको 40 स्टूडेंट्स का डेटा लिखना है, ठीक है, और उनके नेम लिखने के बजाय ना उनकी एज लिख देनी है, ठीक है। आप एक काम करो, आप 2 एरेज बनाओ, एक के अंदर 40 स्टूडेंट्स के नेम होंगे और दूसरे के अंदर 40 स्टूडेंट्स की एज होगी, ठीक है। उसके बाद ना हम लोग अब नेक्स्ट क्लास के अंदर ये देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल हमारे पास एक मसला सॉल्व हुआ है, बिल्कुल शुरू में देखा होगा ना, 40 वेरिएबल्स थे और यहाँ पे 40 लाइन्स थी। अब मैंने यहाँ का मसला तो सॉल्व कर दिया है, यहाँ का मसला वैसा का वैसे ही है कि अगर मुझे अभी इंडेक्स नंबर 1 का एलिमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, दूसरे बार 2 लिखूंगा, फिर 3, फिर एलिमेंट नंबर 39 तक जाऊँगा। 40 स्टूडेंट्स का डेटा प्रिंट करने के लिए एलिमेंट नंबर 39 तक जाऊँगा। उसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, कुछ समझ नहीं आए फेसबुक ग्रुप के ऊपर पोस्ट करो, और हाँ, नोट्स लाजमी बनाना और शेयर लाजमी करना, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।